आइए फिर एक बार आज हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार खुदा ने हमारी ज़िंदगी में आज इस रविवार का दिन दिया है। मैं फिर एक बार आप सब लोगों का तहे दिल से खुदा में आप तमाम लोगों को सलाम कहता हूँ और तहे दिल से आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों की दुआओं के लिए, आप लोगों के कंसर्न के लिए और आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और फिर एक बार मैं खुदा से दुआ है कि खुदा आपके परिवार में आप सभी को महफूज रखे, सुरक्षित रखे। खुदा की बरकत और उसकी रहमत आप सब पर हमेशा तक बनी रहे, ये मेरी परमेश्वर में प्रार्थना है। तो आइए फिर एक बार आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और आज का जो परमेश्वर का जो वचन है जो हमने आज लिया है वो नोहा की ज़िंदगी के बारे में है। आज तीन चीज़ें हम नोहा की ज़िंदगी के बारे में देखेंगे। पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि द कंडीशन ऑफ नोहाज वर्ल्ड, नोहा के समय में जो दुनिया थी उसकी हालत कैसी थी। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि ओनली नोहा एंड हिज फैमिली हैड मेंटेन देयर इंटीग्रिटी, मतलब नोहा और ने किस प्रकार अपने परिवार के साथ मेंटेन किया, मतलब खुदा के साथ अखंडता के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ और सच्चाई के साथ वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। पहली कैरेक्टर नोहा का ये देखेंगे। और दूसरी चीज़ अबाउट हिज रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ जो नोहा का संबंध था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और तीसरी चीज़ जो है लास्ट जो हम देखेंगे वो है अबाउट हिज रिलेशनशिप विथ हिज फैमिली, और उसका जो संबंध था, उसका जो रिश्ता अपने ख़ानदान के साथ, अपने परिवार के साथ में था, वो ये आज हम तीन बातों पर हम गौर करेंगे। और आने वाले रविवार में और आगे हम नोहा के ज़िंदगी के बारे में देखेंगे। आज का जो संदेश है वो कैरेक्टर है, और आज का जो कैरेक्टर के बारे में हम देखने वाले वो है नोहास कैरेक्टर। हम सभी को पता है कि परमेश्वर ने नोहा और उसके परिवार को एक विशाल जहाज़ के ज़रिए से बचाया। जब हम द कंडीशन ऑफ नोहास वर्ल्ड, जब हम नोहा के समय की दुनिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसा पता है नोहा के समय उस दुनिया की जो हालत थी बहुत ही बदकार, गुनाह की चादर में लपटी हुई, पाप के कामों में गिरी हुई। जबकि खुदा ने एक बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी, खूबसूरत दुनिया बनाई थी, सारे जहां को खुदा ने बहुत ही खूबसूरत बनाया था। लेकिन इंसान की बदकारी के कारण, इंसान के गुनाह के कारण, इंसान के गंदे कामों के कारण ये जो खूबसूरत दुनिया थी वो पूरी ख़राब हो चुकी थी। जब हम पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उस दुनिया के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 1 से 4 वचन। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 से 4 वचन की ओर देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 1 वचन से, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और जिन्होंने जिसको अच्छा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा के लिए विवाद करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में से जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नोह पर बनी रही।
और आगे जब हम और पढ़ते हैं तो और उस नूह के टाइम का जो काल था, वो टाइम की जो दुनिया थी, उसकी हालत और यहाँ पे लिखा गया, आगे दिया गया है। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। जो दया का सागर है, जिसने सारी दुनिया का इतना विशाल रीति से परमेश्वर ने बनाया, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आज दुनियाई लोगों की जो गुनाह है, जो उनकी हरकत है, जो बदकारियां हैं, जो घिनौने काम हैं, जो अंधकार की ताकतों में वो लिपटे हुए हैं, गुनाह की चादरों में लिपटे हुए हैं, ऐसे लोगों को देखकर खुदा जो है वो कहने लगा कि मैं इस मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूँ, और खुदा जो है इस दुनिया का नाश करना चाहता है। और ये बात वो नूह को बता रहा है। अजीज़ों, हम देखते हैं कि आज जो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसको परमेश्वर ने बहुत ही शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़े लगन के साथ में, बड़े प्लान के साथ में, एक खास पर्पस के साथ में परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आज हम देखते हैं कि उस पृथ्वी का, उस संसार का हालत, उसकी कंडीशन क्या है। और हम देखते हैं कि इसी कारण परमेश्वर क्रोधित है, खुदा खुश नहीं है, और खुदा जो है उस दुनिया को नाश करना चाहता है। लेकिन जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और जब आगे आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत खास बात हमें दिखाई देती है। ऐसी बदकारी की दुनिया में, ऐसे खौफनाक दुनिया में, ऐसे गुनाह में डूबी हुई दुनिया के अंदर, ऐसे घिनौने काम करने वाली दुनिया के अंदर हम देखते हैं नूह का पहला पॉइंट आज हम देखेंगे। कौन सी हालत में नूह है, कौन सी परिस्थितियों से नूह अपने परिवार के साथ जा रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने परमेश्वर के वचन में देखा है। लेकिन ऐसे माहौल में भी एक मनुष्य के बारे में बाइबल बताती है, और उसके बारे में आज हम 3 बातें देखने वाले। पहली चीज, पहला कैरेक्टर हम उसका देखेंगे। पहला कैरेक्टर क्या है? ओनली नोह एंड हिज फैमिली हैड मेंटेन देयर इंटीग्रिटी, है ना। लेकिन नोह और उसका परिवार जो है, उन्होंने अपने आप को बचा के रखा हुआ है, उन्होंने अपने आप को जो है मेंटेन किया हुआ है। किसमें? ईमानदारी के साथ वो परमेश्वर में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सत्य निष्ठा के साथ में, सच्चाई के साथ में, अखंडता के साथ में वो परमेश्वर के साथ बंधे हुए हैं। गिरत का वातावरण हम देख रहे हैं, आजू बाजू का माहौल हम देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लिखा ओनली नोह एंड फैमिली हैड मेंटेन देयर इंटीग्रिटी। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 1 वचन पढ़ते तो यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने नोह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये आसान नहीं है, जबकि चारों तरफ जो है वो एक अलग प्रकार का वातावरण है। लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, अपनी वासनाओं को पूरा करने में, अपने कामों को पूरा करने में, अपनी जो ज़ुबान को जो चीज़ें जो अच्छी लगती है उसको बनाकर खाने में, नाचने में, गाने में, जहाँ उनका दिल लगता है वहाँ दौड़ने में, जिससे ब्याह करना है उसके साथ शादी कर रहे हैं, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। हर घर के अंदर जो है वो गुनाह का वातावरण है। लेकिन हम नोह के बारे में पढ़ते हैं, नोह के जीवन के बारे में देखते हैं। लुक एट नोहा's कैरेक्टर, अबाउट हिज लाइफ स्टाइल। जब नोह के जीवन के बारे में देखते हैं, उसके चरित्र के बारे में, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में देखते हैं नोह के। और नोह का जो ज़मीनी ज़िंदगी जो उस समय नोह जो जी रहा है, उसकी जीवन के बारे में हम देखते हैं। पर क्या था? ही वॉज ए होली एंड गॉडली मैन, है ना। ऐसे वातावरण में भी नोह एक ऐसा मनुष्य है जो क्या है, वो लिखा है कि पवित्र है ना।
ही वॉज ए होली एंड गॉडली मैन, है ना, वो पवित्र है और परमेश्वर में है, गॉडली मैन है वो, परमेश्वर की और हम देखते उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, नोहा की वंशावली है, नोहा धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नोहा परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। लिखा है क्या वातावरण है, कौन सा वातावरण, उसके अंदर में लिखा नोहा का कौन था, नोहा धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था और तीसरी बात क्या था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 3 चीजें यहाँ दिखाई देती है, पहला धर्मी था और खरा था मनुष्य वो, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, है ना। परमेश्वर की दृष्टि धर्मी मनुष्य पर हमेशा रहती है ना। जो आदमी का धर्मी रहता है, पर वो सच्चा रहता है, परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रहती है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 24 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है हनोक के बारे में लिखा है, देखेंगे क्या लिखा है, 5 और उसका 24 वचन, 5 का 24 में लिखा हुआ है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। जो इंसान दुनियाई लोगों के समान जीवन ना जीते हुए खुदाई जीवन जो जीता है, धार्मिक जीवन जो जीता है, खरा जो मनुष्य है, परमेश्वर के साथ साथ जो चलता है, बाइबल कहती है कि खुदा अद्भुत रीति से उसके जीवन में कार्य करता है, अलग अलग प्रकार के चमत्कार उसके जीवन में करता है। उसने क्या किया, हनोक के बारे में पढ़ते हैं कि हनोक कौन था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला मनुष्य था और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसीलिए पहला थेसलोनिकरास पत्र, फर्स्ट थेसलोनिकस चैप्टर 2 वर्स 12, पहला थेसलोनिकरास पत्र उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन जब हम पढ़ते तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखेंगे हम थेसलोनिकरास पत्र, पहला थेसलोनिकरास पत्र उसका 2 अध्याय और 12 वचन, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है, फिर एक बार पढ़ता हूं मैं, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है ना। अगर हमारा चाल चलन है ना योग्य हो, अच्छा हो, साफ हो, नेक हो, तो परमेश्वर अपनी महिमा में हमको बुलाता है ना। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसे लिखा है, परंतु यदि हम सच्चाई का दामन पकड़े रहें और ईमानदारी से अपना हर काम करते रहे तो उसका फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है। आज हम नोहा के जीवन के बारे में देख रहे हैं, इतने तकलीफों के बावजूद भी, इतने गुनेगार लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी, है ना, इतना प्रॉब्लम है वहाँ पर, परमेश्वर नाराज हो चुका है उस दुनियाई लोगों से, लेकिन हम नोहा के जीवन के बारे में देखते हैं। नोहा उसी दुनिया में है, उन्हीं लोगों के बीच में है, उन्हीं के बीच में रह रहा है, उन्हीं के बीच में जीवन जी रहा है, लेकिन उसका जीवन कैसा है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है। अजीज़ों, खुदा हमारी धन दौलत ऐशो इशरत की तमाम चीज़ों को नहीं देखता, खुदा हमारी खूबसूरती को नहीं देखता, खुदा हमारे इन्फ्लुएंस को नहीं देखता, खुदा हमारे ज्ञान को नहीं देखता, लेकिन खुदा हमारे जीवन को देखता, हमारे चरित्र को देखता है। आज हम नोहा के चरित्र के बारे में देख रहे हैं। पहली चीज़, नोहा के चरित्र में क्या थी, नोहा एंड हिज फैमिली हैड मेंटेन देयर इंटीग्रिटी। सेकेंड अबाउट हिज लाइफ स्टाइल, ही वॉज ए होली एंड गॉडली मैन। पहला कैरेक्टर नोहा के बारे में हम देखते हैं। दूसरा कैरेक्टर हम नोहा के बारे में देखेंगे और वो है अबाउट हिज रिलेशनशिप विद गॉड। उसका जो संबंध था परमेश्वर के साथ, नोहा का जो संबंध था परमेश्वर के साथ, उसके बारे में देखेंगे। पहली जो खास बात यहाँ पर हम देखते हैं नोहा के बारे में, ही वॉज अ मैन ऑफ फेथ। नोहा एक खुदा पर ईमान रखने वाला शख्स था। पहली चीज उसके बारे में लिखा है कि ही वॉज अ मैन ऑफ फेथ। वो एक ईमान रखने वाला विश्वासी मनुष्य था वो। अगर हम हिब्रू उसका 11 अध्याय और 7 वचन पढ़ते हैं, हिब्रू उसका 7-11, हिब्रू उसका 7
इब्रानी उसका 11 अध्याय और 7 वचन, 11 अध्याय का 7 वचन। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्मी का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर के वचन में उसके बारे में लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, नोहा के बारे में लिखा विश्वास से ना, क्या लिखा उस यहाँ पे लिखा है विश्वासी से नोहा ने उन बातों के विषय में जो उसे दिखाई नहीं पड़ती थी, है ना, चेतावनी पाकर। नोहा ने कभी देखा नहीं था, है ना। नोहा ने ये जब परमेश्वर ने नोहा को से बातें की, परमेश्वर ने नोहा को जो हिदायतें दी, जो बातें उसको बताई, नोहा ने कभी देखा नहीं था उनको, उन चीज़ों को कभी सोचा भी नहीं था नोहा ने। लेकिन हम देखते हैं कि उसने क्या किया, विश्वास किया उसने। तो इसीलिए लिखा है कि विश्वासी से नोहा ने उन बातों के विषय में जो उसमें दिखाई नहीं देती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, विश्वास के साथ, और अपने परिवार के बच्चे। इसलिए लिखा है अगर घर में एक भी धर्मी है तो उसकी धार्मिकता के कारण, उसके विश्वास के कारण पूरा घराना जो है खुदा बचाता है। आज हम नोहा को देखते हैं कि नोहा ने क्या किया, विश्वास किया उसने। इसलिए लिखा कि ही वॉज अ मैन ऑफ फेथ। सेकेंड थिंग, ही वॉज ओबीडियंट। दूसरी चीज क्या है, उसका जब रिलेशनशिप देखते हैं गॉड के साथ में, पहला रिलेशन क्या हो, वो फेथफुल है खुदा के साथ, विश्वासी है नोहा। दूसरी चीज क्या है, ही वॉज ओबीडियंस, वो हुक्म की तामीर करने वाला आदमी है। अगर हम देखेंगे क्या हुक्म मिला था उसको पूरा करने के लिए, उत्पत्ति 6 अध्याय, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसका 13 से अगर हम पढ़ेंगे, तब परमेश्वर नोहा से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। इसलिए तू गोपर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें पोटरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर लाल लगाना। इस ढंग से तू उनको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 5 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को उसमें जीवन का प्राण आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। आसान काम नहीं है। उसको खास एक लकड़ी, खास जाति की लकड़ी चुनने को परमेश्वर ने कहा। उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसका पहला माला, उसका दूसरा माला, उसकी खिड़की, उसका दरवाज़ा, और सारे प्राणियों को। आसान नहीं है अजीजों, है ना। लेकिन बाइबल में लिखते हैं ये सारी हिदायत परमेश्वर ने उसे करने को बोला, उसे करने को परमेश्वर बोल रहा है, और उसने क्या किया। और हम देखते हैं कि 6:22 में लिखा है, 6:22 में लिखा है कि जो स्थल पर थे उनमें से जितने के नथों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, है ना। 22 तक 6:22 पढ़ेंगे, सॉरी। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया, है ना। 22:6 में लिखा है, 6 अध्याय और उसका 22 वचन, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। उसने कुछ अपना मिक्स नहीं किया। उसे जो सेटिस्फेक्शन जिसमें था, जो चीज़ में उसे अच्छा लग रहा था, इसके लिए उसने ऐसा कुछ उसने नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया, जो आज्ञा उसे मिली थी उसने उसे पूरा किया। तीसरी चीज़ नोहा के बारे में थे, उसका जो रिलेशनशिप है गॉड से। पहले हमने उसका फेथ देखा, ओबीडियंस देखा। तीसरी चीज़, ही वाज ए प्रीचर। और हम देखते हैं कि उसने प्रीचिंग का काम भी किया, उसने प्रचार किया, उसने, है ना। और यहाँ पे लिखता है कि दूसरा पेत्रस 2 अध्याय और 22 वचन, दूसरा पेत्रस 2 अध्याय और 22 वचन जब हम पढ़ते हैं, दूसरा पेत्रस उसका 22 अध्याय, दूसरा पेत्रस
दो 2 अध्याय और 5 वचन। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्मी के प्रचार नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। है ना, क्या क्या लिखा है? प्रचारक नूह, है ना, नूह ने प्रचार किया, लिखा है। नोआ वॉज नॉट एबल टू रीच अ सिंगल पर्सन हिज जनरेशन। लेकिन ताज्जुब की बात, दुख की बात है, नोआ ने प्रचार किया लेकिन एक भी व्यक्ति, है ना, तक वो पहुंच नहीं सका, है ना। एक भी व्यक्ति ने रिपेंटेंस नहीं किया, एक भी व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया। नोआ वॉज नॉट एबल टू रीच अ सिंगल पर्सन इन हिज जनरेशन। लोग इतने व्यस्त थे, इतने लोग जो है बिजी थे, इतने लोग अपनी 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 चीज़ों के अंदर, अपनी ख्वाहिशों में, अपनी तमन्नाओं में, अपनी आरज़ुओं में, अपने कामों में व्यस्त थे। इसलिए लिखा कि नोआ वॉज नॉट एबल टू रीच अ सिंगल पर्सन इन जनरेशन। एक भी व्यक्ति के पास वो नहीं पहुंच पाया। ही वॉज फेथफुल इन हिज प्रीचिंग। इट वुड सीम दैट हिज प्रीचिंग हैड लिटिल अफेक्ट ऑफ द सिंफुल पॉपुलेशन, लिखा है। उस यहाँ लिखा है कि उसकी जो प्रीचिंग थोड़ी अफेक्टेड हुई, थोड़ी मामूली सी, खाली अपने परिवार तक ही वो लोग उसकी बातों को सुनते रहे, समझते रहे, थोड़ा सा। यहाँ लिखा है, यहाँ उसके बारे में लिखा हुआ है, उसने लिखा है, किसी ने नहीं वो ये किया। ही वॉज फेथफुल, वो विश्वास योग्य था, उसने जाके प्रचार किया, बताया, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं सुना। और जब हम लूका उसका 17 अध्याय और उसका 26 से पढ़ते हैं। लूका आप घर पे पढ़ना जरूर, क्योंकि समय बहुत कम है, मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप घर पे पढ़ें लूका उसका 17 अध्याय और 26 और 27 वचन। और तीसरी चीज़ हम नोहा के बारे में जो देखते हैं, अबाउट हिज रिलेशनशिप विथ हिज फैमिली। तीसरी महत्वपूर्ण बात नोहा की वो ये है कि उसका जो संबंध अपने परिवार के साथ में था। वैसे हमको ध्यान रखना है वातावरण कौन सा है ना, बहुत ही भयंकर वातावरण है। खुदा उस दुनिया को विनाश करने वाला, नाश करने वाला है, बर्बाद करने वाला है, क्योंकि सारे लोगों का गुनाह खुदा की नज़रों के सामने आ चुका है। हर तरफ जो है गुनाह का समुंदर में लोग लिपटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, गिरे हुए हैं और डूबे हुए हैं। लेकिन ऐसे वक्त में नोहा और उसके परिवार को हम देखते हैं। पहली चीज़ क्या थी? हम जब नोहा के परिवार के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में बाइबल में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो भी जानकारी मिलती है नोहा के बारे में वो यह कि नोहा अपनी लीडरशिप में, अपने इन्फ्लुएंस में, अपने गाइडेंस देने में कामयाब होते हुए अपने परिवार को बचाकर जहाज में ले गया। बहुत बड़ी बात है। किसी ने नहीं सुना नोहा की बातों को, लेकिन नोहा कामयाब कहाँ हुआ? अपनी लीडरशिप, उसकी लीडरशिप कामयाब कहाँ हुई? उसके परिवार में हुई। उसका इन्फ्लुएंस, उसका गाइडेंस उसके परिवार में कामयाब हुआ, और जिसके कारण नोहा जो है वो इस काबिल हो गया कि उसने अपने परिवार को बचा लिया। अजीजों, मेरे और आपके लिए बहुत महत्व का मुद्दा है। आज हम इस दुनिया के अंदर हैं, चारों तरफ जो है मौत का साया है, चारों तरफ बीमारी, महामारी, दरिद्रता, गरीबी, इन चारों तरफ से आज मनुष्य घिरा हुआ है। और हम नहीं जानते कि इस युग का किस प्रकार से चीज़ें हो रही है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि नोहा जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, खरा मनुष्य था, निष्ठावान था, वो फेथफुल था, वो ओबीडियंस था उसके अंदर, उसका रिलेशनशिप गॉड के साथ में था। और वो जिसका जो रिलेशन गॉड के साथ में था, उसकी जो धार्मिकता थी, उसकी जो ईमानदारी थी, उसका जो ईमान था खुदा पे, उसका छाप उसने अपने परिवार में रखा, उसका प्रकाश उसके परिवार में उसने रखा, और जिसके कारण उसने अपने परिवार को बचाया। आज मुझे और आपको भी इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हमें भी इस प्रकार का जीवन जीना है ताकि हम हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करें
ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू महान और सामर्थी दयालु कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते कि आज तूने नूहा के ज़रिए से हमसे बातें की है। जो भी लोग इस संदेश को सुनेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके भी जीवन में प्रभु इसी प्रकार का तू चमत्कार कर, उन्हें भी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रत्येक चर्च के लिए, प्रत्येक चर्च के मेंबर के लिए खुदा बाप, उन सबको तू आशीष दे, बरकत दे। हमारे यूथ के लिए, हमारे लेडीज़ के लिए, हमारे पिता और माँ के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, हमारे एल्डर्स के लिए, हमारे डिकन्स के लिए, हमारे पास्टर्स के लिए परमेश्वर सब के ऊपर तो अपनी रहमत और फजल का हाथ रख। हर बीमारी, खतरे, संकट से छुड़ा और बचा। परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि जो प्यार मोहब्बत तूने हमें दी है हम उसमें बने हुए रहें। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे चर्च के लिए, हमारे चर्च के प्रोजेक्ट के लिए, हमारे मिशनरीज़ के लिए, और जो भी प्रभु हमारे चर्च का मेंटेनेंस है। और भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के फाइनेंस के लिए, कोई भी चीज़ की कमी घटी मत होने दे। तो आसमान के दरवाजे खोल और तमाम बरकतें तो हमारे जीवन में ला। फिर एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में खुदा बाप, हमारे जितने बच्चे काम करते हैं उन्हें आने जाने में अगुवाई कर, उनकी मदद कर। हर महामारी से, हर खतरे से, हर बीमारी से छुड़ा और बचा। और तेरे ईमान में मजबूत रख, बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ दे, शांति दे, इत्मीनान दे, सुकून दे। ऐसी सारी आशीषें तुमके जीवन में आने दे। फिर एक बार प्रभु हम भले शरीर से दूर है लेकिन आत्मा में एक है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत में हम मिले, जुड़ें और आपस में मिलते रहें, और आपस में इसी प्रकार हमारा प्यार बढ़ता रहे। ऐसी कृपा कर। फिर एक बार प्रभु मैं दुआ करता हूँ हमारे चर्च के तमाम लोग जो भी काम करते हैं उन्हें तो आशीषित कर, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर। आदर, महिमा, गौरव पिता तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो भी आप इस संदेश को सुनते हैं, आप कमेंट्स के, आप जो भी लिखना चाहे ज़रूर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप बताइए। मेरी तहे दिल से दुआ है कि आप सब लोगों को प्रभु आशीष दे, आमीन।